हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक दोस्तों क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से, जिसका नाम है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। हिंदी में इसे को बोलते हैं आविष्कार एवं आविष्कारक। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे हैं, बार बार पूछता है टीसीएस एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार। यह कह सकते हैं कि क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। ये है सेकेंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये है इसका सेकंड पार्ट। कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक कैपेसिटर। मतलब कि संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये किया था, इस वर्ड का यूज किया था ऑप्शन फर्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, इन्होंने की थी, माना जाता है इस वर्ड का जो फर्स्ट बार इन्होंने यूज किया था और इसकी खोज की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड केलवर। कहता है किस वैज्ञानिक ने केलवर का आविष्कार किया था। केलवर का आविष्कार किया था, राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम है स्टेफनी लुइस कोवलेक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, हु फाउंडेड एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द half life of alpha decay and the energy of the emitted alpha particle in 1911। कहते हैं 1911 में अल्फा अक्षय अर्ध या कुल आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इनका नाम है ऑप्शन सेकंड गीगर और नटल। ठीक है, किन्होंने किन्होंने दोस्तों ये प्रयोग है जो ये इनके बीच में रिलेशन, दोस्तों इस प्रयोग में जो संबंध किसने खोजा था, ये खोजा था गीगर एंड नटल ने। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और कब खोजा था, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 29, इन 1845 विच जर्मन केमिस्ट पब्लिश्ड ए मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड ए नेचुरल प्रोडक्ट कॉन्टेनिंग 2 कार्बन एटम। कहता है 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप, इन साइंटिस्ट का नाम था हरमन कोलबे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर डिड जोहानस निकोलस ब्रोस्टिड एंड थॉमस मार्टिन लोरी प्रपोज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट दोस्तों इन्होंने एसिड और बेस से रिलेटेड जो इन्होंने प्रपोज किया था, ये किया था 1923 में। और इन्होंने कहा था एसिड वो होगा जो क्या करेगा दोस्तों, जो एच आयन है उसको क्या करेगा, मतलब कि देगा, और जो दोस्तों एच आयन है उसको एक्सेप्ट करेगा वो होगा बेस। तो राइट आंसर होगा इसका, ये जो प्रपोज किया गया था, ठीक है, प्रिंसिपल ये किया गया था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन एक्सरे वेवलेंथ इन 1913। कहता है 1913 में एक्सरे जो वेवलेंथ है पर आधारित परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, ये की थी हेनरी मोजले ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ पैरासाइटिक फ्लोरिंग प्लांट ग्लीडोविया कोनैकियोनरम नेम्ड इन द ऑनर ऑफ विच कम्युनिटी। कहता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किस समुदाय के सम्मान में नामित परजीवी फूलदार पौधे ग्लीडोविया कोयाकियानोरम की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो ये खोज की गई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे 2017 में नागालैंड की नागा जनजाति के सम्मान में। ठीक है, नगास जनजाति के सम्मान में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, humankind oldest mammal ancestor named Darlstotherium newmani has been discovered in। कहता है Darlstotherium newmani नामक मानव जाति के सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज को डैश में खोजा गया था या खोजा गया है। तो दोस्तों इसको खोजा गया था 2017 में पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम।
के वैज्ञानिकों ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका यूज करते हैं। आसान क्वेश्चन है और मोस्टली कई बार पूछा जाता है, हर बारी किसी न किसी एग्जाम में। ये हम यूज करते हैं दोस्तों स्पिग्नो मैनोमीटर का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। कान के पर्दे की जांच के लिए दोस्तों यूज किया जाता है ऑटोस्कोप का। किसका, ऑटोस्कोप का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की दोस्तों खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये की थी। राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने। ठीक है, किसने की थी, विलियम हार्वे ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट्स लाइक मोसेसिस दैट ग्रो इज ए मोस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स। कहते हैं डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, याद करेंगे आप इसको। इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं, ब्रायोलॉजी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, चिरोपोडी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेट टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है। चिरोपोडी का दोस्तों जो रिलेशन है, राइट आंसर होगा इसको ऑप्शन थर्ड, पैरों से। ठीक है, बॉडी के जो निचले अंग होते हैं उनसे रिलेटेड होती है स्टडी। ऑप्शन थर्ड कह सकते हैं पैरों। क्वेश्चन नंबर 39, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन जीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका जो आविष्कार किया था, ये किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एली वाइटनी। किसने किया था, ध्यान रखना आपको, एली वाइटनी ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और कब किया था, 1794 में, 1794। क्वेश्चन नंबर 40, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। मतलब कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, हु डिस्कवर्ड सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल की खोज की थी ये किसने की थी दोस्तों, तो ये की थी, राइट आंसर होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कहीं ना कहीं। तो ये की थी, सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में, 1665। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिश्चियन बर्नार्ड इज फेमस फॉर। दोस्तों ये क्या थे, एक अफ्रीकन डॉक्टर थे ये, और ये फेमस है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार जो हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, परफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। और जो भारत में किया था दोस्तों, ये किया था भारत में किया था, जो दिल्ली में एम्स है वहाँ पे किया गया था 1994 में पहली बार। और उन डॉक्टर का नाम था वेणुगोपाल। ठीक है, और इन्होंने सर्जरी की थी, ध्यान रखेंगे, देवी नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी सर्जरी की थी। ठीक है, भारत में करी थी वेणुगोपाल ने 1994 में। और वर्ल्ड में पूछे तो ये किया था किसने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज द टर्म यूज फॉर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। कहता है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे कहते हैं टीसी कल्चर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विंटीकल्चर रेफर टू। कहता है विटीकल्चर डैश को संदर्भित करता है। ठीक है, विटीकल्चर किसे संदर्भित करता है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसको कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, मतलब अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर।
क्वेश्चन नंबर 45, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क। कहते हैं दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये टेक्निक है, इसका यूज किया जा सकता है, जिसका नाम है कोलम क्रोमोटोग्राफी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर व्हाट डिस्कवरी वोज जैन एवेंगेलिस्टा परनकेंजे नाउन इन 1834। ठीक है, हिंदी में पढ़ता हूँ, इनके नाम अजीब से होते हैं। जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं, राइट आंसर होगा कॉइन्ड दैट टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए जाने जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों इन्होंने किस चीज़ का नाम है? ये है जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर जो प्रोडक्ट होता है, जो पदार्थ होता है, उसको नाम दिया गया है प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 48, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगी, मतलब कवक की, कवक का अध्ययन, हिंदी में बोलेंगे माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप इन टू ह्यूमन द इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 50, टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड डैश ईयर्स एगो। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये हुआ था 7000 वर्ष पहले। ये चाइना में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और ये अपने आप में एक रहस्य था, लोग वहाँ पे कि कैसे कहाँ पे खोज हुई, ये अपने आप में रहस्य था, लेकिन बाद में पता चला जो इसकी खोज हुई थी 7000 साल पहले, 7000 ईयर्स पहले, 70,000 ईयर्स एगो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।